माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। अब हमारा पार्ट 5 आ गया है, वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हड़प्पा के बारे में कुछ बातें की थी। कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली, कौन सा उत्खनन कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, इस प्रकार से हुआ था। अब हम बात करेंगे वैदिक काल पर। चलो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब लोग अपना प्यार दिखाना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल ये पार्ट 5वां है। वेद में वैसे तो जो वैदिक काल है उसमें तो वेद जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको फ्रंट पे भी दिख रहा होगा। जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ये 4 वेद है हमारे। आज हम इन्हीं की बात करेंगे। वैदिक काल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करो एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभी मैंने बताया कि हमारे वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये सीक्वेंस में नहीं है, बट हाँ हमको ये है कि इनको सीक्वेंस में, और ये है जो वेद है ये वेद है, इनकी संख्या 4 होती है। ये वेदों के ब्राह्मण वेद हैं। ब्राह्मण वेद, जैसे ब्राह्मण वेद है, इनके उपनाम जो होते हैं उस प्रकार से है। इन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। जैसे ये है, ऋग्वेद किससे संबंधित है, इसका कौन सा है? जो ऋग्वेद है वो आता है इसमें ऐतरेय में। अब हमने देख लिया ना, ऋग्वेद का हमें मालूम है। ऋग्वेद हमारा जो है ऐतरेय में है, जो ऑप्शन केवल यही मिल रहा है, तो आंसर ये हुआ। और दूसरा सामवेद भी देख लेते हैं हम। ये है पंचबीस। अथर्ववेद देख लेते हैं, गोपथ। और यजुर्वेद ये है शतपथ। ऋग्वेदिक काल में निक्ष शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्तित काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। वो कौन सा अर्थ है जो इन चारों में से है, जिस काल के लिए होता? जो इसका निक्ष का जो प्रयोग हुआ है काल के लिए, वो सिक्कों के लिए हुआ है हमारे। उपनिषद पुस्तक क्या है? धर्म पर है, योग पर है, विधि पर है, या दर्शन पर है? किस चीज़ के ऊपर है ये जो है हमारा उपनिषद, ये दर्शन पे। और इनकी संख्या 108 है। जो इसमें उपनिषद में 108 दे रखी है, जो सत्य में जेते हैं, वो महामुंडके से लिया गया है, जो उपनिषद का ही एक पार्ट है, सत्य में जेते का। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सही सहायता से सही सम्मिलित कीजिए इनको। ऋग्वेद है, ऋग्वेद से क्या है? अब जैसे संगीत है, अब हमें मालूम है संगीत का स्रोत क्या था। संगीत में स्रोत ये हमें सामवेद से मिला है। संगीत का ये जो मिला है हमें सामवेद से मिला है। और बाकी के जैसे ऋग्वेद से क्या मिला है? स्रोत एवं मृक्कांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ये किससे मिला है? बताइए जरा। जो ये है ऋग्वेद है, ऋग्वेद से हमें मिला है स्रोतें एवं प्रार्थनाएं। और जो दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद से हमको जो मिला है वो ये है स्रोत एवं क्रमकांड। तीसरा जो है तंत्र मंत्र वशीकरण, ये अथर्ववेद से है। आंसर ए सही है।
सत्य में जेते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? अभी मैंने बताया उपनिषद जो होता है इसका उपनिषद से ही लिया गया है, जिसकी संख्या 108 थी। 108 संख्या में से आंसर ये है मंडूकोपनिषद। वैसे इसका आंसर ये गलत है, इनमें से कोई नहीं, इसका नाम दूसरा है, मुंडकोपनिषद है, मुंडको है वो, ये ना कि मंडूकोपो, इसमें से कोई नहीं आंसर है ये। (800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? जो 800 का काल था वो 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? मतलब ये जो दो काल थे, काल तो एक ही है लेकिन इनके बीच का ये टाइम पीरियड दे रखा है, ये किस काल से जुड़े हुए हैं? 800 और 600 दो काल हुए, तो ये किससे जुड़े हुए हैं? हमारे ब्राह्मण युग से। वैदिक काल में किस जानवर को अधाय माना गया है? किसको माना गया है? गाय को। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? जो सभा थी, सभा और समिति, ये दो पुत्री हैं किसकी? प्रजापति की। ये किस वेद में कहा गया है कि ये दोनों इनकी ही पुत्री हैं? यथर्वेद में। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, क्या है अर्थ? एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकिया का मतलब आपको भी समझ में आ रहा है, क्लासिक एक व्यक्ति होता है बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ जिसे कहा जाता है क्लासिक पर्सन, तो उसी प्रकार से इसे भी कहा गया है क्लासिक है, एक उत्तम व्यक्ति का ही मतलब है। सत्य में जेते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये जो शब्द था ये लिया कहाँ से गया है? सत्य में जेते जो शब्द था वो कहाँ से लिया? अभी वहाँ पे मीनिंग एरर थी, तो इसका आंसर ये है मुंडक उपनिषद से। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल की बात हुई है लेकिन 4 मंडल ज़्यादा मोस्टली आपको दिख जाएंगे। दिखेगा, जैसे 9वां मंडल की बात चल रही है, तो ये किस मंडल में, मतलब इस मंडल में किसके बारे में बात की गई है? सोम और इस पेपर नामकृत देवता, मतलब जो सोम देवता थे उनके बारे में वर्णन किया गया है 9वें मंडल में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद हमारा ये है ऋग्वेद। क्वेश्चन आता है प्राचीन वेद, नया वेद पूछ लेते, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और सबसे नया वेद कौन सा है? बच्चों ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है येलो वाला? अगर दिक्कत हो तो बताना, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक संहिता में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष मतलब कैसे, मतलब किसी चीज़ को कि मतलब जब इंसान आखिरी टाइम चलता है उसे मोक्ष चाहिए होता है, तो ये उसकी बात कर रहा है। वो किस वेद में कहा गया है? उपनिषद में कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? कौन थे वो लोग?
कि उनको धूल समझा जाता था। अंग मगध इनको समझा जाता था। जरा 2 मिनट दो, मैं आता हूँ अभी बच्चों। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? जो श्रीमद् भागवत गीता है वो किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। इसे सुमेलित करना है मैं। जैसे अभी हम बात करते आए थे कि उपवेद थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, तो इसी प्रकार से वेद हैं और वेद के कार्य हैं। तो इसी प्रकार से हमें इसका सुमेलन करना है। जो यथर्वेद है, यथर्वेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से है। यजुर्वेद बलिदान विधि से है। सामवेद संगीत से है। आंसर ए। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, वो किस में मिलता है? अर्थवेद में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, कोटपस निषद में मिलता है, ब्राह्मण आरण्य निषद में मिलता है। ये किस में मिलता है इन शब्द का उल्लेख? कोटोपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल के राजा अवशपति शासक थे, वो कहाँ थे? काशी के पांचाल के, विंध्य के। कहाँ के थे वो ये शासक? के थे, इस एरिया के वो शासक थे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, वो कौन सा धर्म था जो इनका प्रमुख धर्म हुआ करता था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, ये मुख्य रूप से करते थे। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? इनके आदि देश के बारे में किसने लिखा था? शंकराचार्य ने, एंटी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, वो कौन लोग थे जो निशाका से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। ये जो चीज़ थी इसको इस नाम से भी जाना जाता था। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से हमें कूट चुनना है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। यह दूसरा। शरण स्रोत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सुतिष्ठ और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इन दोनों में से वो क्या था? ये दोनों ही थे।
निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अभी जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, जादुई माया वशीकरण का बात किस में हुई है? वो यथुर्वेद में हुई है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी किस नदी के बारे में सबसे ज़्यादा बात की गई है? सिंधु नदी की। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? वो कौन सा ग्रंथ था जिसमें सरस्वती गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः करके वर्णन है? वो कौन सा वेद था जिसमें ये बात कही गई है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? वो कौन सी प्रथा थी जो इस काल में प्रचलित हुई थी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ श्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है, वो किस लिए? जो ऋग्वेद का सूक्त है वो किस लिए समर्पित है? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को? किसको समर्पित है? इंद्र को। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित में से नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? व्यास नदी, रावी, चेनाब या झेलम? चेनाब के साथ। फिर से हमें सुमिलित करना है इसको। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। सही मतलब सही वर्गीकरण में करना है जो इसका एक्चुअल में आंसर है। कुंभ, ये वैदिक नदियां हैं, ठीक है, और इनके आधुनिक नाम है कुंभा। गंडक थी इसकी पारुषणी, काबुल थी इसकी सदानीरा, ये सतलज थी। सुतुद्री ये रावी थी। ये इनके प्राचीन नाम थे। वैदिक नदियाँ जो वैदिक के सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट इसे क्लीन करूँ। जो कुंभा थी, कुंभा की थी काबुल, और जो था क्या नाम है पारुषणी, ये थी रावी, और ये सादा नीर थी, ये थी गुंडक, और ये थी सुतुद्री, ये सतलज थी। आंसर बी है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से चलता है, सामवेद से चलता है, या किससे चलता है? ऋग्वेद से। हमें ऋग्वेद में रचनाएं हैं कितनी है? 1028। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा, क्रमु,
भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? वो कौन से? तक्षशिला था, अंतर्जीखेड़ा था, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। वो कौन सा एरिया था जहाँ से हमें लोहे के साक्ष्य मिले हैं? वो अंतर्जीखेड़ा था। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? कहने का मतलब ये हम नदियों को जब रिस्पेक्ट देते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। वो कौन सी नदी थी? सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? वो कौन सी थी? लोपामुद्रा। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीन कुर्दिस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? कहाँ इसका स्थान निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। पुराणों की संख्या क्या है? जो हमारे पुराण हैं उसकी संख्या क्या है? उसकी संख्या 18 है। जैसे वेदों की संख्या कितनी थी? 4 थी। उसी प्रकार पुराण है, पुराणों की भी संख्या 18 है। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पारुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। जीविकोपसर्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है? आचार्य, धाराव्यू, उपाध्याय, पुरोहित। कौन होते हैं वो? उपाध्याय। त्रिनाम है। त्रिनाम किसका है? 3 वेदों का, धर्म, संघ एवं युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। क्या नाम है ये? 3 वेदों का नाम है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्गों का नहीं है? ये शेष का पूछ रहा है, कौन सा 3 नहीं है? बताइए। कोश का। केवल एक शब्द ऐसा है जो इनसे मिलते नहीं है, बाकी कुल, वंश, गोत्र ये तीनों एक ही उसके हैं, कैटेगरी के। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कौन था वो जो सांप था? जब वो मंथन हो रहा था, वो कौन सा था सांप का नाम जो अपने आप को रस्सी के रूप में समर्पित किया था सभी देवी देवताओं, गढ़ के और राक्षसों के समान? कौन था इनका? बताइए। वासुकी। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? वो कौन सा वो था अभिलेख जो आर्यों का आने की वो देता है, क्या नाम है, हमें ज्ञात कराता है कि भाई भारत में आए थे आर्य? वो कौन से? मानसेहारा, शाहबाजीगढ़, बोगजकोई, जूनागढ़। इन चारों में से कौन सा स्थान था? बोजक कोई था जहाँ से हमें आर्य का आने की सूचना देता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? जो ऋग्वेद है उसकी जो मूल लिपि है
वो क्या थी? देवनागरी, खरेष्टी, पाली या ब्राह्मी? कौन सी लिपि थी जो उसकी मूल लिपि थी? ब्राह्मी। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, वो किसे संबंधित है? अग्नि से, वरुण से या विष्णु से या यम से? अग्नि से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इस्राइल से या मिस्र से? किससे संबंधित है? ईरान से। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अर्थवेद में, ऋग्वेद में या सामवेद में या यजुर्वेद में? कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी, मतलब जन्मी थी? किस काल में जो अछूतों का मतलब छुआछूत वाला वर्गीकरण हो चुका था, वो किस काल में हुआ था? धर्मशास्त्र के समय में। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? वो कौन से थे जिनको युद्ध देवता समझा जाता था ऋग्वेद में? इंद्र को। इनको युद्ध का देवता समझा जाता है ऋग्वेद में। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है वह क्या है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचवीस ब्राह्मण? वो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। वैदिक युगीन सभा क्या है? गांव के व्यवसायी लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था या मंत्री परिषद था या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? मंत्री परिषद। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वो कौन थे? इंद्र। इंद्र को युद्ध का देवता भी माना गया। अभी मैंने आप पीछे बताया जैसा कि आपको, ये इंद्र थे और इनको युद्ध का देवता भी माना गया। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अथर्ववेद का। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में या एकेश्वरवाद में, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड में? किस में सबसे ज़्यादा वो विश्वास रखती थी? पिछले टाइम में बलि कांड का बहुत ज़्यादा प्रथा चलता था। ऋग्वेद में उल्लिखित यो शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ, चना, चावल, गेहूँ? जौ में, क्योंकि सबसे पहले यही मिला था हमें प्रथम कृषि साक्ष्य। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वो कौन सा युद्ध नदी थी जिसमें 10 राजाओं का युद्ध हुआ था? पारुष्णी नदी थी, उसके तट पर लड़ा गया था ये 10 राजाओं का युद्ध।
ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए? किस चीज़ के लिए प्रयोग हुआ है? गाय के लिए। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंच जन से संबंधित नहीं है। वो कौन से नाम है? यदु है, पूरी है, त्रुष है, कीकट है? कौन सा नाम है? कीकट। आर्य शब्द इंगित करता है, किस चीज़ की तरफ इंगित करता है आर्य शब्द? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है हमेशा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है वो किसमें? अरण्य में, सामवेद में, यजुर्वेद या अर्थवेद में? किस में मिलता है ये हमको? यथर्वेद में। ऋग्वेदिक काल में निक्स किस अंग का आभूषण था? कान का था निषक, या गला का था, या बाहु का, या कलाई का? गले का था, ये गले में पहना जाता था ये वाला आभूषण। उपनिषद का मुख्य विषय क्या था? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य? क्या था? दर्शन। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, या विश्वामित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने? किसने करी थी गायत्री मंत्र की रचना? विश्वामित्र ने। ऋग्वेदिक आर्य पशुचरी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्टित होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दी जाने वाली उपहार प्रथा गाय होती थी, न कि जमीन। उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? डी। पुरोहितों को दी जाने वाली उपहार गाय भी होती थी और ज़मीनें भी। ज़मीन जो होता था, ना कि ज़मीन। पहले के टाइम में ज़मीन ना दे करके केवल गाय या कोई सामान, जैसे आज भी देखोगे कहीं कहीं गांव में है कि एक दूसरे से सामान अदला बदली करके काम चलाते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र सबसे प्रसिद्ध जो है वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्यन जनजातियों का प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्यतः रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वो यूरोपीय कौन था जिसने जाति कहने वाला पहला वही था? आर्य को जो जाति कहने वाला था मैक्स मूलर था, इसने कहा था ये बात। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ये कौन था जिसने ये चुनौती दी थी? वो गर्गी था, गार्गी। बलि कहा जाता था।
आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि क्या कारण था उनका सफल रहने का? उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे आधुनिक, लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, या उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया? घोड़ों के द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, तब जाके वो उन्नत थे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, वो किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? व्यवसाय पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में जयते लिया गया है, कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। वैदिक लोक द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा, तांबा। ऐसा वो कौन सा था जो धातु सबसे पहले प्रयोग किया गया था वैदिक लोगों द्वारा? बताइए। तांबा। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प बताना है क्या सही है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये बहुत बढ़िया, पहला ही ऑप्शन है अपना, ये सीक्वेंस में था। ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था और संन्यास। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जो वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पादन, चावल और दालें, सब्जियां और फलक। इनका जो प्रमुखता ये था, दूध और इसके उत्पादन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से। ये हमारा DLS कोचिंग सेंटर है। सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब, अपना प्यार दिखाइए। जो भी हमसे जितना हो पाएगा हम आपके लिए उतना ही करेंगे। आगे क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।